श्री नारद जी महाराज के 3 जन्मों की कथा भागवत जी में प्राप्त है। एक जन्म में उपबर्हण नाम के गंधर्व हैं नारद जी महाराज, और थोड़ा सावधान होकर के सुनना, मनुष्य कितनी ऊंचाइयों पर है, कितनी ऊंचाइयों पर पहुंच गया है, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है कि उन ऊंचाइयों पर बना रह सकता है कि नहीं। ऊंचाई पर पहुंचना बड़ी बात नहीं, ऊंचाइयों पर बने रहना बड़ी बात है। श्री नारद जी महाराज ने 7वें स्कंध में अपने मुख से कथा सुनाई। अहम पुरा भवम कश्चित गंधर्व उपबर्हण। मैं उपबर्हण नाम का गंधर्व था। बड़ा सुंदर, बड़ा सुगठित रूप यष्टि वाला। मेरा स्वरूप ऐसा था कि जो स्त्री देख लेती वो मुग्ध हो जाती। स्त्रीणाम प्रियतमो नित्यम मत्तस्तु पुरलंपटः। और जैसा कि अति सौंदर्य के अभिमान का परिणाम होता है, वैसा ही मेरे जीवन में भी था। जब स्त्रियों के मध्य में नाचता गाता, स्त्रियों के द्वारा प्रशंसित, पूजित, अभिनंदित, वंदित होता, तो मुझको लगता धरती पर मेरे जैसा कौन है। अच्छा, कुछ लोगों को बीमारी होती है, कोई दूसरे प्रशंसा ना करें तो अपनी प्रशंसा अपने आप ही कर ले। और चालाक लोग अपनी प्रशंसा अपने आप नहीं करते तो मजमा लगाते हैं कि लोग आओ मेरी प्रशंसा करो। इसके लिए दक्षिणा भी देनी पड़ती है और सब काम करने पड़ते हैं। पर एक मात्र ये लालसा कि मेरी प्रशंसा हो, इससे कोई हल नहीं निकलेगा, इसका कोई फल नहीं आएगा। श्री नारद जी महाराज कहते कि एक दिन ब्रह्मा जी महाराज ने देव सत्र में मुझको बुलाया, अपने पूरी की पूरी टीम के साथ, गंधर्वों और अप्सराओं के साथ। उपहूताः विश्व श्रृगभिर हरिगाथोपगायने। और ब्रह्मा जी महाराज ने संदेश भिजवाया कि ये जो आयोजन है वो धार्मिक आयोजन है, इसलिए भगवत कथा से संबंधित भजन गाना है, भगवान की कथा कहनी है, भगवान का। महाराज नारद जी महाराज कहते हैं बुलाया तो था भगवान की गाथा गाने। अहम च गायस तद्विद्वान स्त्रीभि परिवृतो गतः। और मैं वहाँ श्रृंगार से संबंधित रचनाओं का आनंद लेने लग गया, नाचने गाने लग गए। बुलाए थे भगवत कथा करने के लिए, और साहब गाने लग गए फिल्मी गाने। करने लग गए अली मौला। ब्रह्मा जी महाराज को बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा तुम बड़े निकृष्ट व्यक्ति हो, बुलाए थे भगवत कथा के लिए और गाने लग गए यहां पर श्रृंगार के गीत। जाओ, तुम क्षुद्र हो, इसलिए शूद्र योनि में जन्म लेना जाओ। और ये कथा कोई और नहीं सुना रहा, नारद जी महाराज सुना रहे। पहला जन्म उपबर्हण गंधर्व के रूप में, और दूसरा जन्म वही नारद जी महाराज ब्रह्मवादियों के दासी, एक विधवा दासी। एकात्मजा में जननी योशिन मूढ़ाच किंकरी। एक ऐसी दासी जिसका अपना कोई घर भी नहीं, ठिकाना भी नहीं, और बड़ी छोटी अवस्था में विवाह हुआ, बालक का जन्म हो गया और पति मर गया। विधवा भी है, बिना पढ़ी लिखी भी है, दासी भी है। अब क्या करेगा? धीरे धीरे ये बालक जो आगे चल करके देवर्षि नारद बने, 5 वर्ष का हो गया।
नारद जी कहते हैं मेरी माँ दूसरों के घरों में काम करती, बर्तन साफ करती, वस्त्र धोती, झाड़ू पोंछा करती और घर का बचा हुआ जो भोजन रह जाता उसको ले आती, मुझको खिलाती, स्वयं खा लेती। इस तरह दिन कट जाता और जिन घरों में काम करती उन घरों के लोगों के उतरे हुए कपड़े मिल जाते पुराने, उसी से मेरी माँ अपना तन ढक लेती, मेरा तन ढक लेती। नारद जी कहते हैं हमने अपने जीवन में कभी किसी को अपने दरवाजे पर आते हुए नहीं देखा था। टूटी सी झोपड़ी में दो जीव, दो प्राणी रहते, घर की बची हुई जूठन खाते, शरीर के उतरे हुए कपड़े पहनते, कौन आए हमारे यहां। मैंने मेरे जीवन में मेरी माँ के अतिरिक्त किसी को अपने समीप नहीं पाया, न कोई मित्र, न कोई खिलौना, न कोई स्वजन, न कोई संबंधी, न कोई चाचा, न कोई काका, न कोई ताऊ, न कोई मौसा, न मामा। और याद रखना तुम्हारे पास में कुछ देने और खिलाने के लिए है तो लोग तुम्हारे संबंधी बनने को भी तैयार हो जाएंगे, पर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो तुम्हारे अपने संबंधी भी तुम्हारे साथ अपना संबंध बताने में संकोच करते हैं, लजाते हैं, हमारा कुछ लगता है क्या। एक बार उस ब्रह्मवादियों के गांव में बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा चातुर्मास्य करने आए और चातुर्मास्य के समय सब लोग अपनी अपनी सेवाएं सौंप रहे थे। मेरी माँ थी तो दासी, थी तो बड़ी दरिद्र, बड़ी गरीब, बड़ी निर्धन, बड़ी अशिक्षित। इतने पर भी मेरी माँ को संतों के चरणों में बड़ी निष्ठा। आप ध्यान से सुनना, नारद जी महाराज की जो परिस्थितियां हैं वो उससे ज्यादा निम्न स्तर की परिस्थितियां संसार में किसी के सामने होंगी भी क्या। नारद जी महाराज कहते कुछ था ही नहीं, न शिक्षा, न संस्कार, न पढ़ाई, न लिखाई, न भोजन, न धन, न रुपया, न पैसा, न घर, न मकान, कुछ नहीं। पर इतना सब होने के बाद भी मेरी माँ की एक विशेषता, मेरी माँ को संतों के चरणों में बड़ा भाव। जैसे मेरी माँ ने सुना कि संत आए हैं तो मेरी उंगली पकड़ करके संतों का दर्शन करने के लिए गई और मुझको भी ले गई। और साहब कितना बड़ा हृदय रहा होगा उस माँ का। बड़े बड़े संपन्न लोग, कोई कहते हम दूध की सेवा करेंगे, हम फलों की सेवा करेंगे, हम घी की सेवा करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ये हमारी सामर्थ्य से हम वस्त्र देंगे। उस माँ ने सोचा कि मेरे पास तो देने के लिए कुछ है नहीं, कदाचित इस बालक के पिता होते तो मैं कुछ देने के लिए लायक भी होती, और मेरे पास कुछ नहीं है। अचानक शोक में डूबी हुई मेरी माँ के भाल मंडल पर एक ऐसा दिव्य प्रकाश आभासित हुआ। उसने तुरंत मेरी उंगली पकड़ करके कहा, बेटा मेरे पास भले ही संसार की कोई और संपत्ति ना हो, पर परमात्मा ने तू तो दिया है, इसलिए जा, आज के बाद इन महात्माओं के चरणों की सेवा में तुमको सौंप देती हूँ। रो रही थी बेचारी, आज इसके पिता होते। यहाँ भी कोई होंगे लोग जो सोचते होंगे काश परमात्मा ने हमको भी कुछ देने के योग्य बनाया होता, तो इतना भव्य आयोजन, इतना भव्य यज्ञ, इतना दिव्य सब कुछ मैं भी मेरी ओर से कुछ कर पाता या कर पाती। ग्लानि में गली हुई माँ बारंबार अपनी दीनता का स्मरण करके रोती और भगवान से मानो शिकायत करती कि आज आपने कुछ देने योग्य नहीं बनाया, मैं क्या करूं। तो मानो भगवान ने आत्मविश्वास के रूप में हृदय को प्रकाश से भर दिया, सकारात्मकता से भर दिया, समाधान से भर दिया। कहा, पगली दुनिया के लोग जल, फल और फूल देंगे,
मैंने तुझको अपने हृदय का टुकड़ा दिया है, एक बालक दिया है, जो दिया है पहले उसको तो देना सीख। और महाराज एक पल नहीं लगाया, मेरे जीवन का आधार मेरा लल्ला, मेरे बुढ़ापे का सहारा मेरा इकलौता बेटा, कहीं महात्माओं के पास में छोड़ दिया तो कहीं महात्मा इसको ले न जाए। इन सब चिंताओं से मुक्त होकर के मैया ने अपने बालक को महात्माओं की सेवा में लगा दिया। और यहीं से नारद जी महाराज के जीवन में, महाराज यही वो पल है, घटना अंधेरे में घट जाती है, बहुत साधारण सी, उसका परिणाम बताता है कि जीवन में कहाँ मोड़ आया। कोई व्यक्ति कैसे बहुत थोड़े से, बहुत छोटे से स्तर पर कुसंग की आग में झुलसता है, गंदे लोगों के संपर्क में आते एक महान से महान परिवार का बालक महाविनाश को प्राप्त हो जाता है। और सत्संग के संपर्क में, साधु के संबंध से महाराज एक सामान्य से परिवार का बालक कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। एक दिन दासी का पुत्र, जिसके पास रहने का घर नहीं, खाने का कोई साधन नहीं, और वो ऊंचाइयाँ छूता है तो ब्रह्मा जी का मानस पुत्र बन जाता है। ऊंचाइयाँ छूता है तो एक बीणा पर नारायण के नाम का उच्चारण करता है और वैकुंठाधिपति भगवान उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। ये जीवन का परिवर्तन है। सत्संग क्या कर सकता है ये जानना है तो नारद जी महाराज के जीवन को देख लेना। सैकड़ों प्रकार की बुराइयों से भरे हुए हृदय को किसी महापुरुष की सन्निधि मिल जाए तो महाराज बुराइयों की गंदगी अपने आप खत्म हो जाए और जीवन में सुवास, सुगंधी और आनंद भर जाए। नारद जी महाराज अपनी माँ के द्वारा महात्माओं की सेवा में नियुक्त किए गए और नारद जी भी बहुत अद्भुत हैं। श्री नारद जी महाराज ने संतों के सानिध्य में रह करके मैं को मार दिया, मैं हूं ये रहा ही नहीं। जैसा संत कहें वैसा कर दे, कम बोले। बचपन में होने पर भी बचपन के जैसी चंचलता नहीं, खिलौनों का कोई आकर्षण नहीं, वस्त्र के प्रति कोई उनके चित्त में लालसा नहीं। सामान्य सा प्रसाद मिल जाए उसी को पालें, जितनी आज्ञा मिल जाए उतनी सेवा कर दें और बैठे बैठे संतों की कथा श्रवण करें, उनके द्वारा भगवान का अर्चन हो, उसको टुकुर टुकुर देखें। एक दिन महापुरुषों ने कृपा कर दी और अपनी प्रसादी में से प्रसादी उठा करके नारद जी को कहा, बेटा आज ये खाओ।